चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जमान पार्क के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको अपडेट करें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इफ्राक जमान पार्क में मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं रियाज आवान से। रियाज आवान, बताइएगा आज क्या मसरूफियात होंगी चेयरमैन पीटीआई की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं। जमान पार्क में देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जमान पार्क में आज जो इमरान खान हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, चूँकि उन्होंने ये कहा है कि हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक वो जारी रही, लेकिन उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया है। तो इस हवाले से आज पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लोग आएंगे उनसे मुलाकात वो करेंगे और उनसे जो है वो मशवरा करेंगे। उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि कब और किस तारीख को उन्होंने इस्तीफ़े देने हैं। तो तकरीबन 2 बजे के करीब टाइम रखा गया है। जो मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लोग हैं इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर आएंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुशावरत का अमल शुरू होगा। और उसके बाद इमरान खान जो है वो बाकायदा तौर पर आज कल या 1-2 दिन में बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे, आइंदा चंद रोज़ में ऐलान करेंगे वो कब पार्टियों से असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो आज़म सवाती हैं उनकी गिरफ़्तारी पर अफसोस का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे फस्ताई हुकूमत का ये दौर है। ये उस तरह का उन्होंने कहा कि रात को इस तरह 74 साल की उम्र के शख्स को गिरफ्तार करना उनकी समझ से बालातर है। ताहम उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अदालतों पर पूरा यकीन है और अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलेगा। जी, अपडेट्स देते रहेंगे फिल वक्त। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।